आज की कहानी नाटक वाली बहू। सुजाता के आए दिन रोज रोज नई बीमारियों से पूरा घर थक चुका था। कभी सिर दर्द, कभी पेट में मरोड़, तो कभी चक्कर आना, तो कभी थकान का बहाना। बीमारियां इतनी कि दवाई भी कम पड़ जाए, रोज का बहाना तो चल भी जाता। लेकिन जब घर में अगर कोई मेहमान भी आने वाला होता तो सुजाता तुरंत ही पलंग पकड़ लेती, या कोई छोटी मोटी पूजा करनी हो तो भी तुरंत पलंग पर लेट जाती, यह कहते हुए कि पेट में बहुत गैस बन रही है, जी मिचला रहा है, उल्टी सी आ रही है। किचन में जाने के नाम से ही उसे बुखार चढ़ जाता। रोज सुबह सुबह पूरे घर वालों को पता रहता कि आज किसी नई बीमारी का पता चलेगा। सुबह उठते ही जैसे शांति जी सुजाता के कमरे में जाकर पूछती हैं, बहू आज कैसा लग रहा है, आज ठीक हो, कुछ काम कर सकती हो? तो सुजाता तुरंत ही करवट बदलते हुए बड़े ही मरियल सी आवाज़ में बोलती है, माँ जी आज तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही है, उठा ही नहीं जा रहा है, पूरे शरीर में दर्द है। बेचारी शांति जी क्या करती, कितना भी कुछ कह लो सुजाता के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ने वाला था। ज़्यादा बोलने पर रोने धोने लगती, बेचारी बन जाती। सुजाता की इस हरकत से बस शांति जी ही नहीं बल्कि उसका पति राजेश भी अब परेशान रहने लगा था। अब उसका घर आने का मन ही नहीं करता। ऑफिस से आने के बाद पूरे दिन की थकान के बाद भी उसे घर में कभी कोई खुशी वाला माहौल दिखाई ही नहीं देता था। जब देखो तब माँ रसोई में चिढ़ते हुए खाना बना रही होती और उसकी बहन पूजा घर की साफ सफाई में लगी रहती और सुजाता अपने कमरे में दरवाज़ा बंद कर आराम से मोबाइल में घुसी रहती। लगभग ये रोज का सीन बन चुका था। घर का यह माहौल देख राजेश का मन अब घर से उठने लगा था। वह घर आना ही नहीं चाहता था। कितनी बार तो उसने सुजाता को समझाने की कोशिश की। उसे कहा कि सुजाता अभी माँ बुलाए या कोई काम पड़ जाए तब तुम्हारी आवाज़ एकदम मरियल सी हो जाती है, लेकिन मैं अगर कमरे में बैठा हूँ मेरे साथ बात करने में तो तुम्हारी आवाज़ में बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम बीमार हो या तुम्हें रत्ती भर भी कोई तकलीफ़ है। मुझसे बात करते समय तो तुम एकदम फिट रहती हो। बस पति की बात सुनते ही सुजाता अपना इमोशनल ड्रामा फैलाने लगती। तुरंत ही उसकी आंखों में आंसू भर आ जाते और वो रोते हुए कहती, जिसको तकलीफ़ होती है ना राजेश, वही समझता है। तुम्हें लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ, जब मेरी जगह तुम रहोगे तब तुम्हें समझ में आएगा मेरी तकलीफ़। मैं तो जानबूझकर तुम्हारे साथ हंस हंस के बातें करती हूँ ताकि तुम परेशान ना हो, लेकिन तुम्हें मेरा हंसना भी नाटक लग रहा है तो ठीक है, मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगी। राजेश सब कुछ जानता था कि यह बस एक नौटंकी है, लेकिन आखिर कब तक कोई यह नौटंकी बर्दाश्त भी करेगा। सुजाता जैसे औरत को सीधा करना कुत्ते की दुम सीधी करने के बराबर है। जब ऐसा ही लगभग रोज का हो गया था तो एक दिन राजेश के पापा सुरेश जी ने कहा, राजेश अब बहुत हो गया, इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं, कहीं कोई सच में बीमारी न हो। इतना नाटक तो जानबूझ कर करना मुश्किल है। सीधे सीधे शरीफ लोग बहाने से सुजाता को डॉक्टर के पास ले गए। पहले तो सुजाता को लगा कि वह घूमने जा रही है, लेकिन अचानक से डॉक्टर के पास जब गाड़ी रुकी तो सुजाता सकपका गई। अब क्या करे, मजबूरी में उसे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। साथ ही साथ पूरा परिवार भी गया था। डॉक्टर निधि शर्मा एक तेज तर्राक और हंसमुख डॉक्टर थीं। जैसे ही सुजाता ने अपनी
राम कहानी शुरू की। डॉक्टर ने सुनते सुनते टेबल पर हाथ पटका और मुस्कुराते हुए बोली, शांति जी, बीमारी बहू की नहीं है, बीमारी तो पूरे घर की है जो इसकी नौटंकी में उलझा हुआ है। डॉक्टर की बात सुन सुजाता शक पका गई। शांति जी ने कहा, मतलब? तो हंसते हुए डॉक्टर निधि ने कहा, देखिए इसका बीपी, शुगर, हार्ट सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बीमारी है, बैठे बैठे आपकी बहू के पैर, पूरी शरीर की नसें सो गई हैं। अब उन्हें जगाने की ज़रूरत है और उसका एक ही सिंपल तरीका है, झाड़ू, पोछा, बेलन और पूरे दिन में बस 1 घंटे का आराम। देखिए 1 महीने में आपकी बहू की सारी तबीयत छूमंतर हो जाएगी, सारी नसों में खून दौड़ने लगेगा। डॉक्टर की बात सुन सुजाता जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं, लेकिन पूरे क्लिनिक ठहाकों से गूंज उठा। रिसेप्शन पर बैठी नर्स तक बोल पड़ी, मैडम ऐसी बीमारी तो मैंने आज तक नहीं सुनी थी। एक बार फिर से डॉक्टर के साथ साथ पूरा क्लिनिक ही हंस पड़ा। अब सबके सामने सुजाता को अपनी बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी। नजरें नीचे किए वह बस सबके बीच में हंसी का पात्र बन गई थी। शांति जी, सुरेश जी और राजेश लगातार सुजाता को देखे जा रहे थे। सुजाता किसी से भी नजरें नहीं मिला पा रही थी, वह शर्म से गड़ी जा रही थी। अगर उसे जरा भी पता होता कि वहाँ उसके साथ यह सब होने वाला है तो वह कतई आने के लिए तैयार ही नहीं होती। फिलहाल अब तो जो होना था हो गया। शांति जी, सुरेश जी और राजेश, इन तीनों को इतना तो पूरा पता हो गया था कि सुजाता को कहीं से भी कोई भी बीमारी नहीं है। डॉक्टर को तो जो कहना था वह कह दिया। अब बारी थी घर वालों की। घर लौटते समय शांति जी ने सुजाता से साफ साफ शब्दों में कहा, बहू सुना ना, तुमने तुम्हारे पूरे शरीर की नसें सो गई हैं, इसलिए अब से हर दिन तुम्हारी थेरेपी होगी। सुबह उठते ही तुम्हें पूरे घर में झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़ा, साफ सफाई के साथ साथ सुबह के नाश्ते से लेकर शाम का खाना सब कुछ करना पड़ेगा। तब जाकर तुम्हारे नसों में खून दौड़ेगा और यही होगा तुम्हारा असली इलाज। तभी राजेश भी बीच में बोल पड़ा, हाँ माँ, सही कहा तुमने। अगर सुजाता ने अपनी नसों को खोलने के लिए यह थेरेपी नहीं की तो फिर अगली बार उसी डॉक्टर के पास ले जाकर इसे एडमिट करेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।